राधे राधे, गुड मॉर्निंग श्री हरिदास। कैसे हो दोस्तों आप लोग? होप आप लोग एकदम से अच्छे होगे। तो भाई सुबह का टाइम है, 6:45 हुए हैं और मैं स्नान करके आई हूँ अभी बाहर, चाय लेके आई हूँ। तो आज मैंने ना सुबह उठते ही चाय नहीं पी थी। मैंने सोचा कि चलो पहले नहा लेती हूँ, क्योंकि मेरा पता नहीं पेट में ना गरम गरम सा लग रहा था, तो मेरा मन नहीं कर रहा था चाय पीने का। मैंने सोचा पहले मैं नहा लेती हूँ, नहाने के बाद में चाय पीऊँगी। कई बार ऐसा होता है ना कि वाटर इनटेक हम लोग कम कर पाते हैं, जिसकी वजह से, और गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो एकदम से ना पेट में गर्मी हो जाती है जिस दिन भी आप पानी कम पियोगे। और वैसे भी मैंने थोड़ी मिर्ची विर्ची ज़्यादा खा ली थी, तो उसका भी ये भी कारण रहा। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ी देर यहाँ पे टहलते हुए पढ़ लेती हूँ पेपर। 6 बजे के बाद ही न्यूज़पेपर आता है, तो इसके अलावा फिर देखो टाइम नहीं मिलता है। सारा दिन अपना प्रोफेशनल वर्क होता है और घर के भी काम सारे ही होते हैं। तो जो ये 10-15 मिनट का टाइम मिलता है, यही टाइम मुझे मिलता है। इसमें मैं केवल हेडिंग वेडिंग ही देख पाती हूँ। किसी भी न्यूज़ को डेप्थ में जाकर तो बहुत ही कम पढ़ पाती हूँ। जो मेन होती है ना, केवल वो ही रीड कर पाती हूँ। तो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद में थोड़ा सा चाय ख़त्म करने के बाद में आ चुकी हूँ किचन में भाई। तो विनोद जब तक उठेंगे तब तक मैं अपना किचन का कुछ काम निपटा लूँगी। सुबह अगर आप जल्दी उठ जाओगे ना, तो सारा दिन आपका जो काम है वो सिस्टम में होता चला जाएगा। अगर आप जॉब पर जाते हो या आप जॉब पर नहीं जाते हो, आप घर में रहते हो, लेकिन अपना जो आपने अपनी स्ट्रेटजी बना रखी है ना, उसको फॉलो करके अगर आप रहोगे ना, तो लाइफ में हमेशा आप जीत हासिल करोगे। और अगर वो स्ट्रेटजी आपकी थोड़ी सी भी डिस्टर्ब होती है ना, तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। ये चीज़ हर उस इंसान के लिए है जो घर में रहता है और या जो बाहर जाता है, मतलब प्रोफेशनल वर्क करता है, जॉब करता है, या फिर जो घर में रहता है, सभी के लिए ये चीज़ देखो, सबके लिए सेम है। तो अपने नियमों, अपने घर में जो आपने नियम बना रखे हैं उनको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं बार बार आप लोगों से भी यही बात बोलती हूँ कि अपने जीवन में कुछ नियम बनाइए, और जब आप अपने जीवन में वो नियम बना लेंगे ना, तो आपको दुनिया की कोई ताकत फेल नहीं कर पाएगी। तो खैर चलो जो टिप देना था आज वो दे दिया। तो मैंने सोचा कि विनोद तो अभी सो के उठे नहीं है, तो मैं नहा ली हूँ, तो पूजा के बर्तन वर्तन मैं साफ़ कर देती हूँ और पूजा का जो रूम है उसको भी पूरा क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि पता है हम लोग ना पूजा के रूम को कभी भी मेड से क्लीन नहीं करवाते हैं, मैं या विनोद खुद ही साफ़ करते हैं। तो उसमें झाड़ू पोछा डस्टिंग जो होती है, हम लोग सारा काम खुद करते हैं पूजा रूम का। तो मैं पूजा रूम साफ़ कर दूंगी, अभी पूजा के बर्तन वगैरह सब धो के रख दूंगी। विनोद जब उठेंगे तो नहाने के बाद में सीधे आ जाएंगे इस रूम के अंदर और मंदिर को पूरा साफ़ कर लेंगे। वो ये काम उनका बचेगा, बाकी सारा काम मैं करे दे रही हूँ आज। तो क्योंकि मैं किचन से भी थोड़ा सा फ्री हो गई हूँ, जितना काम मुझे अब तक करना था। तो भैया मैंने यहाँ पे देखो पूरा कर दिया है क्लीन, अपने मंदिर के वाले रूम को बर्तन वर्तन सब साफ़ कर दिए हैं। विनोद भी उठ के आ गए हैं अब, और अपनी चाय छान ली है इन्होंने तो थोड़ा सा आलस दूर करेंगे चाय पीते पीते, और न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। उतने में मैं अपने कुछ और काम निपटा लेती हूँ। जैसे मेरे तार पे जो ये कपड़े पड़े हुए हैं ना, मैं रात को, जैसे रात में जब नहाते हैं ना हम लोग, तो वो कपड़े होते हैं या कुछ और होते हैं, तो फिर मैं यहाँ अंदर ही इनको डाल के रखती हूँ। तो इनकी तय बना के फिर सुबह सुबह रख देती हूँ। तो एक काम और मैंने अपना ख़त्म कर लिया। तो यहाँ पे अब देखो विनोद नहा के आ गए हैं और लाला को भी लिया है मंदिर में और करा रहे हैं स्नान उनको। ये देखो, मतलब बहुत बार बार उनको प्यार करते रहते हैं, उनको नहलाते रहते हैं। सच में मतलब कहते हैं ना कि लड्डू गोपाल जी से कितना ज़्यादा प्यार हो जाता है ना, जो भी उनकी सेवा करते हैं उनको बहुत प्यार हो जाता है। ये देखो लाला सज धज के हो चुके हैं तैयार, ये हैं इनके दर्शन आज के। तो भाई सब लोग बोल दो राधे राधे गुड मॉर्निंग, क्योंकि हमने शुरू कर दिया यहाँ पे पूजा। किचन का काम जितना बचा है उसे करेंगे अब हम पूजा करने के बाद, और अभी हम बस करने पे लगे हुए हैं प्रसन्न लाला को। तो पूजा ख़त्म हो गई है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी आप लोगों को, पहले भी मैंने किसी वीडियो में बताई है ये बात, आज फिर बता रही हूँ कि जब भी आप लोग अपने घर में पूजा करें दोनों वक्त की, तो जो दीपक होता है उसको पूरे घर में लेके ज़रूर घूमें। मतलब उसकी जो जोत होती है ना, उसको पूरे घर में घुमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे आपके घर के अंदर पॉजिटिव वाइब्स आनी शुरू हो जाएंगी। सेकंड चीज़ ये है
कि जब भी अगर आप पूजा करते हैं दोनों टाइम में, तो आप जो जल होता है ना पूजा का, तो एक्चुअली मॉर्निंग टाइम में ये चीज़ मस्ट होती है। तो मॉर्निंग टाइम में आप ये काम ज़रूर किया करो कि पूजा का जो जल होता है ना उसका छिड़काव ज़रूर किया करो सारे घर के अंदर। ये चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं जिनसे पूरे घर में पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। आप लोग मेरी ये बात मान के तो देखो, करके तो देखो, आपको बहुत अच्छा फील होगा और आपको खुद उस चीज़ का चेंज अपने घर में, अपनी फैमिली के अंदर आना शुरू हो जाएगा। आप एक बारी करके देखो ये चीज़ें। 10:30 बज चुके हैं और विनोद गए हैं अभी अभी ऑफिस। उनको सी ऑफ करने के बाद में मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ आराम से। ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी देर करूँगी यहीं पे बैठ के रेस्ट का मतलब ये है कि थोड़ी देर फ़ोन देखूँगी। मतलब मुझे किसी का अगर व्लॉग पसंद होता है ना, कुछ है जो मेरी फेवरेट, जिनका एक आध व्लॉग मैं इस टाइम देख लेती हूँ, फिर रात में देख लेती हूँ, तो उन ब्लॉगर्स का देखूँगी अभी व्लॉग। और उसी बहाने से थोड़ा थोड़ा सा, तो भाई ये कुछ चीज़ें होती हैं जब रेस्ट मिल जाता है, अदरवाइज़ तो लाइफ में रेस्ट है कहाँ। परी नहाने गई हुई है, वरदान नहा के आ चुका है, लेकिन मैं उसे दिखाऊंगी नहीं, टॉवल पहन रखा है और मुझे इशारा करके बोल रहा है कि मम्मा कपड़े तो पहन लेने दो, इधर कैमरा मत घुमा देना। चलो भाई ठीक है, जब कपड़े पहन लेगा तब आप लोगों से बात कराती हूँ उसकी, ठीक है। लड्डू से आप लोगों को मिलवा ही चुकी हूँ और लड्डू को विनोद बैठा गए हैं उनके यहाँ पे स्थान जो है वहाँ बैठे हुए, मम्मा के सामने बैठे हुए हैं, एकदम से देखते रहते हैं मम्मा को एकदम ध्यान से। तो ये दोनों नहा लिए हैं, तो वरदान ने कपड़े भी पहन लिए, लेकिन बालों में से ना पानी टपक रहा था। बच्चा है ना, अभी ढंग से पहुंच नहीं पाता है ढंग से, तो फिर मैं सोचती हूँ। और फिर एक मदर होने के नाते ना होता क्या है कि सारी मम्मियों को तसल्ली भी नहीं होती है जब बच्चों की, जब तक खुद रगड़ाई ना कर लें। ये बात सब लोग, यही सब मम्मियों से बात हो तो वो यही कहती है, जब तक छोटे बच्चों को खुद नहीं रगड़ लेते ना तो चैन नहीं आता। होता भी है भाई, जब जैसे जैसे ये लोग बड़े हो जाएंगे सब सीख जाते हैं खुद ही। तो यहाँ पर मैंने चादर वादर सब सेट कर दिए, तो अभी नाश्ता वाश्ता सब हो चुका है इनका। तो अभी मैं जा रही हूँ इनको थोड़ा सा, मैंने कहा खरबूजा काट देती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, तो भाई वाटर लेवल कम नहीं होना चाहिए बॉडी में, तो कोई ना कोई इसी तरीके का फ्रूट्स वगैरह भी लेते रहना चाहिए कि जो पानी की कमी को दूर करे। तो मैं क्या करती हूँ, जब मुझे थोड़ी सी ज़्यादा थकान होती है ना, तो बीच बीच में 10-10 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ। 10 मिनट के लेट गई, फिर किसी काम में लग गई, फिर 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर किसी काम में लग गई। तो ऐसे करके बॉडी को बहुत ज़्यादा एक्सर्शन भी फील नहीं होता है और थोड़ा सा अपना काम भी होता रहता है। तो यहाँ पे इन लोगों की चल रही है मस्ती और इनको पड़ने वाली है अभी डांट, क्योंकि ज़्यादा ओवर हो रही है शैतानी इनकी। तो अभी मैं इनको बिठाने वाली हूँ पढ़ने के लिए, और डांट पीट के फिर मैंने इनको बिठा दिया पढ़ने। शाम ऐसे ही हो जाती है, पता ही नहीं चलता यार कब शाम हो गई। तो विनोद आ गए ऑफिस से और यहाँ से लाला को लेके जा रहे हैं पूजा करने के लिए। परी अभी अपना कर रही है हॉलीडे होमवर्क यहाँ पे, और वरदान की तो चल रही है वही मस्ती अभी। तो मैंने परी को बोला कि भाई जब पूजा का टाइम होता है ना, उस टाइम पे थोड़ी देर के लिए पढ़ाई बंद कर दिया करो, क्योंकि आप सुबह में पूजा का टाइम होता है या शाम का टाइम होता है, उस टाइम अगर आप पढ़ रहे हो ना घर में, तो थोड़ी देर के लिए पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए। तो अभी हम लोग पूजा कर लेंगे, पूजा करने के बाद में फिर मैं खाना वाना बनाऊंगी, खाना वाना खा लेंगे। भाई यही रूटीन रहा आज का हमारा। तो अभी इतने में देखो रात के 11 बज गए। 11 बजते ही मैंने सोचा कि चलो अब पहले मैं लाला को सुला देती हूँ, क्योंकि परिवरदान अभी देख रहे हैं टीवी थोड़ी देर, तो थोड़ा सा उनको एंटरटेनमेंट करने देती हूँ। मैं और विनोद यहाँ पे बातें भी कर रहे हैं, मैंने कहा चलो लाला को सुला देती हूँ। तो व्लॉग को भी यहीं पे एंड कर देते हैं भाई। तो व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और मौज इंस्टाग्राम और ज़िली पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं अपने एक और बिंदास से ब्लॉग में, और तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट, श्री हरिदास।